तो बहुत दिनों के बाद आना हुआ है इस वाले घर पे। तो फिर आसपास का माहौल तो बड़ा सुंदर है भाई। आजकल धीरे धीरे सब सूखने लगे हैं। इंसान भी तनवन कोपली कापली भी तनवन। यात्रा से पहले सारे काम निपटा दिए जाएं। तुम्हारा ब्लॉग देख के ही हम लोग इधर आए। अच्छा, सुबह के 7 बजे जैसे बाहर निकले तो माहौल देखिए कितना गजब का हो रखा है। सामने बर्फीली चोटियाँ, चारों ओर हरियाली, नेचर का साउंड बहुत ही सुंदर सा लग रहा है भाई। सुबह सुबह ना माहौल अजीब सा हो रखा है। जो ताजी यहाँ पे आते रहते थे ना, तो आजकल ना पता नहीं क्यों पर बहुत दिनों से ना कुछ बुरी खबरें ज़्यादा सुनाई दे रही हैं। अजीब सा माहौल हो रखा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल मैं करीब 1 हफ्ते के बाद घर वापसी आया तो आसपास के माहौल में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। चारों ओर हरियाली बढ़ चुकी है, बसंत ऋतु अपने टॉप पे है। इंसान भी तनवन कोपली कापली भी तनवन। नया पता लगे पुराना पता फोन जोड़े मन की भी तनवन, नया मन की आया पुराना मन के फोन जा। ये है संसार का चक्र। पर प्रकृति से ना बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं भाई। सेम जैसे इंसान का जीवन है ना, ये नेचर भी ऐसे ही रंग बदलती रहती है। टाइम 9:30 हो रहा है। एक बार चलते हैं परवाड़ी वाले घर पे, क्योंकि माँ का तो वहाँ पे जाना डेली का रहता है। बाकी अभी यहाँ पे गेट का काम भी बाकी है, टाइल वगैरह लगाने का। मिस्त्री आएंगे तो तभी ये काम हो पाएगा भाई। बाय। बहुत दिनों के बाद पहुंचा हूं परवाड़ी वाले घर की ओर। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे रोड पे अच्छे से पेंटिंग हो गई है तो काफी बढ़िया लग रहा है। आसपास के जितने भी ये बुरांस के पेड़ हैं तो लगभग धीरे धीरे सब सूखने लगे हैं। माँ सुबह इसी चीज की बात कर रही थी। नीचे देखिए सिर्फ सूखी पत्तियां और ऊपर पेड़ों पे देखिए सिर्फ हरियाली ही हरियाली। सेम इंसान का जीवन भी है भाई। कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें चले जाती हैं। इस साल देखिए काफल भी बहुत ज़्यादा लगी हैं भाई। वाह। कभी कभी कुछ चीज़ें ज़्यादा होना भी किसी गलत चीज़ का संकेत देता है। इस जगह पे आके तो बहुत बढ़िया लगता है भाई, वो भी काफ़ी समय के बाद। जैसे ही घर पे पहुँचा तो घर पे आ रखी है काजल। कैसे हो? बढ़िया मस्त। कचुटी काजल भी पहुंची सगाई के लिए घर। हैं? हाय, कैसे हो? अच्छे हैं, आप कैसे हो? कॉन्गो थैंक यू। क्या हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा। सब पहुंच गए घर हैं। पायल को सब साहब ही ना बुढ़े भैया। तो बहुत दिनों के बाद आना हुआ है इस वाले घर पे तो बढ़िया लग रहा है भाई। और यहाँ भी चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली। और माल्टे के पेड़ पे भी देखिए खूब सारे फूल लगने लगे हैं, नई नई कोपलें आने लगी हैं। एक बारी अब बहुत दिनों के बाद चलते हैं माँ के साथ गौशाला की तरफ। थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देंगे। और गौशाला है घर से मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पे, सामने पे। गौशाला में जैसे ही पहुंचे तो यहाँ देखिए सुअर ने पूरा गोबर उड़ेला हुआ है। सुअर का तो बड़ा आतंक है भाई आजकल। हमारा ये पुराना वाला घर और गौशाला बिल्कुल अकेली सी जगह पे है तो फिर आसपास का माहौल तो बड़ा सुंदर है भाई आजकल। बाकी आजकल नीचे मधुगंगा नदी में थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया गया है। शायद टनल के थ्रू जो पानी सीधे चुन्नी बैंड तक जाता है वो शायद कम कर दिया होगा, या फिर आजकल पानी बढ़ रहा होगा नदी में। पर ये कि इस वाले एरिया में नदी तो थोड़ा बहुत होनी ही चाहिए, क्योंकि नदी के सहारे भी वहाँ बहुत सारी मछलियाँ वगैरह रहती हैं। माँ चलेगी सीधे पेड़ पे घास काटने के लिए। आजकल तो सुबह के टाइम पे ही सारा काम निपटा देते हैं यहाँ का ज़्यादातर। शाम को बस
कोई एक आ जाता है सिर्फ गाय को अंदर बांधने, चारा पत्ती देने के लिए। माँ पहले बड़े बड़े पेड़ों पे चढ़े रहते थे, अब इतने ही छोटे पेड़ पे नहीं सक पा रहे। समय हमेशा एक जैसे नहीं रहता है। चलो जी, गौशाला के काम तो निपट गए, निकल पड़ते हैं धीरे धीरे घर की ओर। बस यहाँ पे सुबह के टाइम पे 1 से 1.5 घंटे का काम रहता है मात्र। अभी मैं कुछ दिनों से घर से बाहर था तो घर पे अभी हल लगाने को हो रखा है खेतों में। एक खेत यहाँ पे है और 2-3 खेत वो सामने गौशाला के पास में। सोच रहे हैं कल या परसों में मशीन ले आके ये हल भी लगा देंगे और सीधे बीज भी बो देंगे। खेतों में हो कुछ नहीं रहा, सुअर कुछ रख नहीं रहे, तो फिर ज़्यादा मेहनत करने का मन भी नहीं कर रहा है। और यहाँ पे छोटा स्कूली बच्चा भी आया है। हेमोद, हेलो, हाथ मिलो। ये कब है ये मेडल? ये किस ये कुछ नहीं बोलता है भाई हमारे साथ। इसको मिला है रिजल्ट, मुझे ऐसा लग रहा है। कथी में गए स्कूल में? कथी में गए? आजकल सभी स्कूली बच्चों के रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं 78%। ले, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, थैंक यू बोले तो। चलो जी, अब निकल पड़ते हैं यहाँ से नए वाले घर की ओर। यहाँ के काम तो सारे निपट गए भाई। अब मुझे जाना है इस बाइक की सर्विस कराने के लिए। चलो जी, पहुंच चुका हूं बाइक के सर्विस सेंटर पे। शायद बाइक को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया सर्विस नहीं कराई बाइक की अभी। बाकी यहाँ से भी सामने के नज़ारे बड़े सुंदर हैं भाई। बाकी यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बुरांस के पेड़ों पे खूब सारे फूल भी लगे हुए हैं अभी। बाकी इस वाली धार से आसपास का माहौल भी बड़ा सुंदर दिखाई देता है। सबसे खास बात तो नीचे मधुगंगा नदी में बनी हुई बड़ी सी झील। पहली बार हुई हमने कंडीशन देखी। बाइक की सर्विस तो होती रहेगी, एक बार ही घर को निकल पड़ते हैं। कोई मिलने के लिए आए हैं, बोला कैसे? बस फाइन, जैसे अपना लड़का लगता है। बैठे बैठे डेली देखते हैं यार। अच्छा अच्छा, गुजरात से 77 साल हो गया हैं? नहीं, अब तो हम ये आपके लिए गिफ्ट भी नहीं लाया। कुछ नहीं चाहिए आप। आपका प्यारी बहुत है, आप जाते आगे ही समझ। आप ब्लॉग में जो बोलते हैं सब हमको मालूम है। अच्छा नमस्ते जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तुमको मिलना था। हाँ, मैं ही आ गया मिलने। पैसा दिए थे। तुम अच्छे ब्लॉग अच्छे बनाते हो। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। मैं देख रहा था, देख के ही, तुम्हारा ब्लॉग देख के ही हम लोग इधर आए हैं। अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया। प्रीति, प्रियंका, इन्हें बाबा पूछिन महिला। प्रीति ने ये ना प्रीति अपने घर पे है उधर। ठीक है जी, हर हर महादेव। चलो जी, घर पे कोई भी जब मिलने के लिए आते हैं तो बढ़िया लगता है भाई। इतनी दूर से, इतनी उम्र होने के बावजूद भी चढ़ाई पे पैदल चल के घर तक मिलने के लिए आना बहुत बड़ी बात है भाई हमारे लिए। बाकी अब जैसे ही यात्रा खुलती है उत्तराखंड के चारों धामों की, तो उसके बाद तो घर पे बहुत सारे अपने व्यूअर्स आते हैं मिलने के लिए। बहुत बढ़िया लगता है सभी से मिलके। बाकी आजकल छोटे बच्चे गांव में लगे हैं मस्त मजे से पतंग उड़ाने पे भाई। और दिन काफ़ी बड़े होने लगे हैं तो दिन में लंच के बाद तो सोने का मन करता है भाई। पर अभी इस वाले घर पे हमें बहुत सारे काम निपटाने हैं कुछ समय तक। कोशिश तो मेरी ये थी कि ये यात्रा से पहले सारे काम निपटा दिए जाएं, फिर मैं भी फ्री हो जाऊँगा, कहीं ट्रैवल करने के लिए जाऊँगा। लेकिन लगता है अभी ज़रा टाइम लगेगा क्योंकि जो छोटा छोटा काम है ना, इसमें पैसे भी बहुत लगते हैं, अच्छा मिस्त्री भी चाहिए, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई। कुछ चीज़ें बजट से बाहर भी नहीं जानी चाहिए, सब चीज़ों के लिए मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। एक बारी अब चलते हैं ज़रा बाइक सर्विस सेंटर पे बाइक को ले आने के लिए। अब मुझे तो लगा था कि बाइक की सर्विस हो चुकी होगी, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ही अभी। अपनी बाइक की तो लगभग सर्विस हो चुकी है अभी। बस अब यहाँ पे पापा जी की स्कूटी की सर्विस भी करवा देते हैं बहुत टाइम के बाद। शाम के टाइम पे देखिए सामने चौखंबा पर्वत की ऊंची ऊंची पीक पे
थोड़ा सा सूरज की किरणें बड़ी गजब की चमक रही हैं। और इधर साइड देखिए सनसेट के टाइम की लालिमा क्या गजब की लग रही है भाई, बहुत ही सुंदर। बाकी अब मैं भी चलता हूँ ऊपर गांव में उन दादी लोगों के घर पे जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे। बाकी अभी हमें अपना ये पाइप भी निकालना है यहाँ से, जो कि बस ऐसे ही पड़ा है भाई।